भारत सरकार को आग्रह कर सकते हैं कि हम लोग जिला मुख्यालय या प्रमंडलीय मुख्यालय में एक सेंटर खोला जाए ताकि लोगों को थोड़ा कम परेशानी हो। इसके लिए हम लोग भारत सरकार को आग्रह कर सकते हैं। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा एक आग्रह है हमारा कि राज्य सरकार UIDAI के साथ समन्वय स्थापित कर जिला स्तरीय पर ही डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेर को अधिक शक्तियां देने का विचार रखती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अगर हो जाएगा अध्यक्ष महोदय तो मेरे ख्याल से रांची आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा बस निवेदन है, क्योंकि हर चीज आधार से जुड़ा हुआ है, चाहे आप राशन कार्ड बनाएं, चाहे आप जन्म प्रमाण पत्र बनाएं, सब चीज आधार से जुड़ा हुआ है। और हम लोग जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो लोग यही चर्चा करते हैं कि हम लोग अगर पता भी सुधारना करना पड़े, किसी भी प्रकार का आधार सुधारना पड़े तो हम लोगों को बहुत कठिनाई पड़ रहा है, और इतने गरीबी इलाके रांची कैसे आएंगे वो लोग। तो ये सारे बिंदुओं को रखते हुए मेरा आपके आसन से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जिला स्तर में कम से कम इसको ये कराया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। माननीय मंत्री जी, लोग भारत सरकार से आग्रह करेंगे, क्योंकि इसमें एक SOP जारी किया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार UIDAI के द्वारा 16/2011/2 EU1HQ पार्ट 1 दिनांक 6/2/2023। उसने किस आधार पर संशोधन होगा, क्या एफिडेविट जरूरत पड़ेगा, क्या प्रक्रिया होंगी, ये भारत सरकार द्वारा जारी की गई। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय सदस्य को कि हम लोग एक आग्रह भारत सरकार से करेंगे कि ये रीजनल जो सेंटर है रांची में उसको विकेंद्रीकरण करते हुए जिला स्तर पर करने का हम लोग आग्रह करेंगे। ये मैं आश्वस्त करता हूँ। ठीक जी, धन्यवाद। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद माथुर जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि अनुदानित स्कूल कॉलेज को महोदय पहले सावित्रीबाई फुले का लाभ बच्चे लोग को मिलता था, लेकिन अभी इन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है महोदय। इसलिए हम चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री सरकार उत्तर दे कि पूर्व की भांति इनका भी छात्रवृत्ति सावित्रीबाई फुले का लाभ मिला जाए महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष सर, ये बहुत अच्छा योजना हमारे सरकार की है, इसको हम लोग मान सकते हैं। ये बच्चियों को पढ़ाई के लिए 8वां क्लास के बच्चियों को 2500, 9वां को 2500, 10वां को 5000 और 11वां को भी 5000 और 12 को 5000, फिर 18 साल पूरा होने पर फिर 20000, कुल 40000। तो ये बच्चियों को ड्रॉप आउट के लिए को रोकने और बहुत सारा योजना के लिए बहुत बेहतर है। तो हम लोग इस पे बहुत सिंसियर है कि ये कंटिन्यू और बेहतर तरीके से हो। सर, एक प्रॉब्लम इसमें आया है सर कि जो विकल्प में संकल्प में लिखा गया कि इस स्कूलों में उसमें कॉलेज का जिक्र नहीं हुआ है। तो कॉलेज के बच्चे जो महाविद्यालय में हैं उनको 11-12 में जो हैं उनको नहीं मिल पा रहा है ये इस योजना। इसके कारण संख्या में वे लोग वंचित हो रहे हैं। अभी 2024-25 में सर 7,28,000 को दिया गया था, फिर 25-26 में करीब 8 लाख को देने का योजना है, लेकिन अभी 6,51,000 का ही आवेदन है और आवेदन आ ही रहा है। उसमें 4,56,000 को भुगतान हुआ है। हमने विभाग से बातचीत किया कि इसको सिंसियरली आप ठीक करें, पाइपलाइन में है या क्या है, मगर इस कंप्लीट सभी बच्चों को मिलने हैं। तो उसने ये आश्वस्त किया कि हम लोग 2 से 3 महीने के भीतर कंप्लीट कॉलेज वाले को भी संशोधन कर लेंगे, कॉलेज को संकल्प में डाल देंगे, तो वो 9 लाख के करीब बच्चियों का संख्या हो जाएगा और तब फिर सुविधा पूर्वक इसको कर पाएंगे। और जो बाकी है अभी 1.5 लाख के करीब, इसको भी उन लोगों ने कहा कि पाइपलाइन में है, मार्च तक पूरा कर देंगे। ये आंसर मिला है। चलिए, धन्यवाद। कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी 11-12 का और आपका महोदय, सरकार के उत्तर माननीय मंत्री बहुत अच्छे से दे रहे हैं। हमारा कहना है महोदय कि पूर्व में जब
अनुदानित दर वाला स्कूल कॉलेज को मिल रहा था, वो कैसे वंचित हो गया महोदय? वो वंचित नहीं होना चाहिए, उनके बारे में इनका क्या विचार है महोदय, हम ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, जो एडेड स्कूल है, जो एडेड संस्था है, तो उनके विद्यार्थियों को भी ये योजना का लाभ दे रहे हैं क्या? बोलिए। अनुदानित है स्कूल, हाँ ठीक है, उनको सरकार की अनुदानित सभी स्कूल के बच्चों को दिया जाना है सर, सभी, इवन कल्याण के भी हैं तो उनको भी संकल्प में है कि उनको भी दिया जाना है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी कम हो गया होगा या नहीं हो पा रहा होगा या पूरा अभी प्रक्रिया में हो, मगर ये सभी बच्चियों को देना है सर। महोदय सभी को देना है, इसलिए माननीय मंत्री जी से हम क्वेश्चन ही लाए हैं, क्योंकि सचिव से कई बार बात किए, बोला 1 सप्ताह में पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन खुला नहीं महोदय। तब प्रश्न के माध्यम से लाया है सदन में, माननीय मंत्री ये बताएं कि कितना दिनों में वो पोर्टल खुलेगा जो अनुदानित दर वाले स्कूल कॉलेजों को इसका लाभ मिलेगा? माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन आने के बाद हमने सभी पदाधिकारियों से बातचीत किया सर, और उन्होंने कहा कि मार्च तक हम लोग सभी टोटल जितना आएगा, हमने स्ट्रिक्टली इस पर भी आदेश किया, मार्च तक कंप्लीट सभी को खत्म कर देंगे। कॉलेज वाली बात जो है, जिसको अभी वंचित है कॉलेज में, जो 11-12 में है, महाविद्यालय में है, तो उनके लिए 2-3 महीना लगेगा, उनके लिए एक प्रोसेस है उनके लिए, लेकिन जो फॉर्म भर रहे हैं उसको मार्च तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे, यही एश्योरेशन हमको मिला है। चलिए धन्यवाद। हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये वित्तीय वर्ष में सभी को मिलेगा, जो पूर्व की भांति जिन लोग को मिल रहा था जिस स्कूल कॉलेज को, उन लोग को क्या इस वित्तीय वर्ष में मिलेगा, पोर्टल खुलेगा महोदय? ये हमारा कहना। 3 महीना तो फिर वित्तीय वर्ष दूसरा हो जाएगा महोदय। नहीं, कॉलेज वाले थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, इस वित्तीय वर्ष में भी हो जाए तो लोगों का कल्याण हो जाए। कॉलेज वाला नहीं हो पाएगा, कॉलेज में जो है, क्योंकि वो कैबिनेट में जाएगा सर। अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन जो अभी एप्लीकेशन आया है उसको मार्च तक सब कंप्लीट हो जाएगा। 6,51,000 से 7 लाख ये कंप्लीट हो जाने के बाद महोदय सरकार के संज्ञान में है, सचिव महोदय से भी बात हम लोग किए थे, उनका कहना था कैबिनेट में जाएगा। तो महोदय कैबिनेट तो कई पार हो गया, कई होगा, ये चलते सत्र में भी कैबिनेट होगा महोदय, तो क्या आने वाला कैबिनेट में ये आएगा? माननीय मंत्री। हाँ, नेक्स्ट ये कॉलेज वाला मैटर है सर, जो माने जब कैबिनेट जाना बाध्यता है सर, तो क्या इस चलते सत्र के बीच में अगर कैबिनेट हो तो विषय आएगा? जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको लाए। 2 से 3 महीना का टाइम उनने कहा है। अगर आप चाहते हैं कि उससे जल्दी हो तो हम लोग उसको निर्देश कर सकते हैं कि यथाशीघ्र आप उसको संशोधन का प्रक्रिया करें और आगे बढ़ाएं। माननीय मंत्री काफी डायनामिक भी है और काम भी करते हैं, तो इसी बीच अगर चलते सत्र में अगर आएगा, अगर कैबिनेट का अगला कैबिनेट में हम लोग उसको संतुष्ट। अब आप क्या बोलिएगा? अब हो गया दोनों के? एक मिनट है सर, हम व्यवस्था पर कुछ बोलना है सर। बोलिए। देखिए सर, सदन आवत होता है सर, और जो सामने वाली जो पीढ़ी है, देखिए सर, मात्र लगता है किन्हीं लोग आप छोड़िए लगता है सर। मैं बाबूलाल मरानी जी से कहूंगा सर, अच्छा, अपने विधायकों पर नियंत्रण रखें। आप भी समझ रहे हैं सर, आप भी इस विषय को, आप भी इस जटिलता को समझ रहे हैं मंत्री जी, जटिलता तो समझ रहे हैं। हमने तो शुरू में कह दिया कि शायद लगता है कि नगर पंचायत का चुनाव का असर है। चलिए मान जाइए, हो गया। संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 18 फरवरी 2026 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर सभा की सहमति हो। प्रश्न यह है कि 18 फरवरी 2026 को हुई कार्य मंत्रणा की बैठक में लिए गए निर्णय पर सभा की सहमति हो। कार्य मंत्रणा समिति में निम्न निर्णय लिए हैं। दिनांक 23 फरवरी 2026 सोमवार को सभा की बैठक नहीं होगी। दिनांक 23 फरवरी 2026 सोमवार को निर्धारित सभी कार्य दिनांक 21 फरवरी 2026 शनिवार को लिया जाए। शेष कार्य यथावत रहेंगे। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें,
जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, समिति की सिफारिश पर सभा की सहमति हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।